बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जस्टिस ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुलाकात की, जिसमें मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जस्टिस ऑफ स्टाफ कमेटी ने सदर पाकिस्तान को मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था कि मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निमटने की सलाहियत रखती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया, जिसमें पाकिस्तान की माशी तरक्की में तेज़ी और महंगाई में कमी की पेशगोई की गई। UN इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक रवा माली साल 2024 से 25 में पाकिस्तान की माशी तरक्की तेज़ हो रही है और अगले माली साल में हकीकी शरह नमू में 2% से ज़ायद इजाफा होगा, जबकि माली साल 2025 में महंगाई की शरह 26% से कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के 21 हलकों में ज़मनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली के जिन हलकों पर ज़मनी इलेक्शन का ऐलान किया गया उनमें NA 8 बाजोड़, NA 44 डेरा इस्माइल खान, NA 119 लाहौर 3, NA 132 कसूर 2 और NA 196 कंबर शहदाद कोट 1 शामिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पाकिस्तान नेवी के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात में पेशा वराना अमूर पर बातचीत की गई। नेवल चीफ ने मुराद अली शाह को वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान नेवी की सिंध में तालीम और सेहत के शोबों में गरां कदरे खिदमात हैं। सैलाब के दौरान दीगर फोर्सेज के साथ पाकिस्तान नेवी ने सिंध की आवाम को भरपूर मदद की। लाहौर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में नेशनल हेल्थ बोर्ड के जायजा इजलास का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि 2500 रूरल हेल्थ सेंटर, 300 बेसिक हेल्थ यूनिट्स की रिवैम्पिंग मार्च 2028 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। बुनियादी और दही मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग के बाद मुकामी सतह पर जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पूरे हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर महकमा सेहत एमरजेंसी सर्विसेज ख्वाजा सलमान रफ़ीक पंजाब की आवाम को एयर एम्बुलेंस सर्विस की सहूलियात के मनसूबे का जायजा लेने महकमा एमरजेंसी सर्विसेज ठोकर न्याज बेग पहुँच गए। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इस मौका पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा मनसूबा एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने जा रहा है। मोटरवे पर भी महकमा एमरजेंसी सर्विस खिदमात सर अंजाम देगा। लेस्को की फिरोजवाला डिवीजन का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन एक्सियन फिरोजवाला की ज़ेर निगरानी पुलिस की मदद से फैजपुर के इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया। दौरानी ऑपरेशन मुतअद्दिद बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया, जो कि डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी कर रहे थे। मुलजिमान लेस्को को माहाना लाखों का नुकसान पहुंचा रहे थे। कसूर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर असिस्टेंट कसूर रिजवानुल्लाह की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अब्दुल कादिर जलानी और हाजी शौकत अली रोड पर वाक़ 2 गोदामों से करोड़ों रुपए मालियत की दालें, चावल और गुड़ बरामद कर लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला भर में नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरी को अगवा के बाद कत्ल करने वाला मुल्जिम खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार कर लिया गया। रेवेंट इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 50 साला आसिम हुसैन को अगवा के बाद कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का टास्क दिया था। मुल्जिमान ने पैसों के लेन देन पर शहरी आसिम को अगवा के बाद रस्सियों से बांध कर गला दबाकर कत्ल किया था। मुल्जिमान अगवा के बाद घर वालों से तावान का मुतालबा भी करते रहे। मुल्जिमान ने संगीन वारदात के बाद लाश बोरी में डालकर नाले में फेंक दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर के लिए एक और चैलेंजिंग केस। रायवंड के इलाके में आसिम नाम का आदमी अगवा हो जाता है। जब वो शाम को फैक्ट्री से वापस घर नहीं पहुंचता तो उसकी बीवी परेशान होकर थाने में इतला देती है और अगवा की FIR दर्ज हो जाती है। हमारे लिए ये एक अगवा का केस है। पुलिस अपने तमाम ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल करती है और उनको ये आइडिया होता है कि तफ्तीश के दौरान जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वहाँ से वो पूछगिछ करती है। उस पूछगिछ के दौरान ऐसे कुछ नाम सामने आते हैं जिनके साथ आसिम का उठना बैठना था
اور ان کے ساتھ کچھ کاروباری لین دین بھی تھا۔ جب پولیس اس فیکٹری پر پہنچتی ہے اور پتہ کرتی ہے تو یہ سامنے آتی ہے بات کہ بلال شاہ اور ذیشان شاہ اور اعتقاد شاہ کے نام سے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کاروبار بھی کر رہا تھا وہ۔ ذیشان اور بلال اور ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ لوگ کے پی کے جا چکے ہوتے ہیں جہاں کی یہ رہائشی ہیں۔ پنجاب پولیس، لاہور پولیس وہاں جا کر کے پی کے میں ہفتہ 10 دن رہتی ہے اور بہت محنت سے ان کو ٹریس کرتی ہے اور گرفتار کرتی ہے۔ پھر ذیشان اور بلال اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ اعتقاد کے ساتھ عاصم کا کاروبار تھا اور اس نے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ یہ مزید انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا تھا اور اس کو یہ پتہ چلا کہ اس کے پاس 30 لاکھ روپے ہیں، تو ان تینوں نے مل کے پلان بنایا اس کو اغوا کرنے کا، اور یہ اس کو اغوا کر کے گاڑی میں بٹھا کے ساتھ لے گئے اور کرش فیکٹری میں جہاں پر اعتقاد کام کرتا تھا وہاں لے جا کر باندھ دیا رسیوں سے، اور اس کے گھر سے 5 لاکھ روپے بھی منگوا لیے۔ اس کے بعد ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ باہر نکلے گا تو شاید ساری بات بتا دے گا، تو انہوں نے اس کو گلا دبا کے رسی سے مار دیا اور بوری میں ڈال کر اور اس میں اینٹیں بھر کر روئے نالے میں پھینک دیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید پولیس کو یہ لاش نہیں مل سکے گی، لیکن پولیس نے شب و روز محنت کر کے یہ لاش بھی برآمد کر لی اور اس کیس کو سالو کر لیا۔ اب پولیس ان ملزمان کو ان کے انجام تک پہنچائے گی اور سخت سے سخت سزا دلوائے گی۔ احمد پور سیال میں ملت تشیع کی طرف سے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے قدس ریلی نکالی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے چودھری محمد طاہر اسلم کی اس رپورٹ میں۔ احمد پور سیال میں جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پر منایا گیا۔ اس سلسلہ میں ملت تشیع کی طرف سے مرکزی امام بارگاہ زینبیہ کیڑی والا احمد پور سیال سے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے قدس ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت خطیب مرکزی جامع مسجد جعفریہ احمد پور سیال مولانا جابر علی خان اور ممبران ضلعی امن کمیٹی حاجی صفدر علی گوندل اور خان سعید احمد خان سیال نے کی۔ ریلی میں عوام الناس کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی چوک درس جامعۃ الغدیر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے فلیکسز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور مظلوم فلسطینی عوام کے حق میں نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء نے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ قدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، قدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا جابر علی خان بلوچ، حاجی صفدر علی گوندل اور خان سعید احمد خان سیال نے کہا کہ پورے عالم اسلام کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ ہم فلسطینیوں کا درد محسوس کرتے ہوئے ان پر اسرائیلی مظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں اور فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت اور بربریت کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پور سیال۔ روہیلا والی شہر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے امام بارگاہ سے بھٹی چوک بائی پاس تک ریلی نکالی گئی اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خالد ندیم کی اس رپورٹ میں۔ روہیلا والی فقہ جعفریہ کی طرف سے القدس ریلی اسرائیل کے خلاف نکالی گئی، جس سے علامہ سلیم عباس کشک نے خطاب کرتے ہوئے کہا، جیسے نماز پڑھنا واجب، روزہ رکھنا واجب، آج فلسطین کے حق میں اٹھنا بھی واجب ہے، اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ جس طرح روزہ نماز فرض ہے، اسی طرح فلسطین کے حق میں جہاد اور اسرائیل کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا واجب ہے۔ قبلہ اول کی آزادی تک جنگ رہے گی۔ مسلم حکمرانوں سے کہتا ہوں، ہوش کے ناخن لیں، غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ حاصل پور میں اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن شہید مرتضی رضا قمر یونٹ کے زیر اہتمام امام بارگاہ سے یوم القدس ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت علامہ عسکری ہدایت آف ڈیرہ غازی خان، سید زاہد رضا قاسمی اور دیگر نے کی۔ اس موقع پر قائم خانی ناظم علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین غزہ جو انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں پر امام الانبیاء نے معراج کی رات انبیاء کی نماز کی امامت کروائی تھی۔ فرقہ واریت کے اس میں بانٹا ہوا ہے، ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے تاکہ ہم جو ہے نا متحد نہ ہو سکے، ان سپر طاقتوں سے اپنا حق نہ چھین سکے۔ میرے دوستو، واحد راستہ فلسطینیوں کی آزادی کا یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں اور مل کے ایک
एक यक आवाज पूरी दुनिया से जब अरबों की आवाज बुलंद होगी, जब पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों मुसलमानों की आवाज बुलंद होगी इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन की हिमायत में, तो इंशाअल्लाह ताला फलस्तीन आजाद भी होगा और फलस्तीनियों की मजलूमियत खत्म भी होगी और इसराइल नाबूद भी होगा। लहू लहू है, फलस्तीन मुसलमानों को दर्दनाक तरीके से शहीद कर रहा है। फलस्तीन गजा में मिनी करबला सजा दी गई है। गुजरावाला में पतंगबाजी जैसे खूनी खेल को रोकने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में पुलिस व इंतजामी अफसरान रेस्क्यू 1122 तलबा व तालबात और सिविल सोसाइटी के साथ आगाही वाक का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गजनफर शाह की इस रिपोर्ट में। गुजरावाला में पतंगबाजी जैसे जानलेवा खूनी खेल की रोकथाम के लिए डिप्टी कमिश्नर तारुक कुरैशी की क़यादत में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस अफसरान, रेस्क्यू एहलकारों, स्कूलों के बच्चों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आगाही वॉक डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से सियालकोट रोड तक निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर जिले अफसरान शहरियों की खूनी खेल की रोकथाम में अपना किरदार अदा करने से मुतल्लिक आगाही दी। डिप्टी कमिश्नर तारुक कुरैशी का कहना था, वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक पतंगबाजी पर जीरो टॉलरेंस है। वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से दूर रखें। आज हमने अवेयरनेस कैंपेन जो है ये एक लॉन्च की है आज से, इसमें वॉक भी की है और ये आपने देखा कि स्ट्रिंग्स जो है लगा के दे रहे हैं लोगों को कि ये बड़ी सस्ती सी चीज़ है लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोटरसाइकिल पे जब वो डोर उसके ऊपर आती है तो वो बड़ी ख़तरनाक होती है। आपने देखा कितने इससे नुकसानात हुए हैं। एक तो हमारी हम सख्ती से जो कानून है उस पर अमल दरामद करवा रहे हैं गुजरावाला में और वजीराबाद में कोई ज़ीरो टॉलरेंस है और किसी को इस बात पे माफ़ी नहीं है कि वो बेच रहा है, उसका सामान भी ज़ब्त हो रहा है और जलाया जा रहा है और उसके अलावा उसको सज़ा भी दी जा रही है। दूसरा, जनरल पब्लिक जो है उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को समझें कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। एक तो खुद भी बचें और ये स्ट्रिंग्स जो है ये मोटरसाइकिलों वाले इसका यूज़ करें क्योंकि ये स्थान है ज़्यादातर मोटरसाइकिल सवारों के साथ। तो मेरी आपसे भी आपकी वसात से रिक्वेस्ट होगी कि जो इसका नुकसान है काइट फ्लाइंग का, ये जुर्म भी है और इसका नुकसान भी है, लोगों को आप भी आगाह कीजिए। पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। नौशहर फेरोज में शिया उलमा कौंसिल की जानिब से यौमुल कुद्स के मौका पर इमाम बारगाह अबू तराब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होकर प्रेस क्लब नौशहर फेरोज पहुंची, जहां पर रैली के शुरका ने इसराइली वजीर आजम का पुतला नजर आतिश करके और अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रेती शहर में शहरियों ने इमाम बारगाह मेहदी से रैली निकाली। रैली रेती से होते हुए मीडिया सेंटर तक निकाली गई, जहां शहरियों ने इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। जिसके बाद शहरियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। छो तो इन्हनि खां मेडिकल बंद करे छॾियो आहे जो हीअ अहिड़े हालात में आहिनि, छो इन्हनि जे मथां मिज़ाइल वसाया था वञनि, छो इहा माण्हू अवाम मज़लूम अवाम राति जो सुकून जी निंड नथी करे सघे, ॾींहं जो आराम नथा करे सघनि। इहे जे माशियत लाइ असां परेशान आहियूं। किथे आहिनि इहे, किथे अलाहकार आहिनि इहे, किथे आहिनि उहे इंसान जेका चाहिनि असां हुर्रियत जी जंग विड़ी रहिया आहियूं। हीअ मज़लूम अवाम तव्हांखे ॾिसण में कोन थी अचे, एॾी सारी मारिजनि था पिया, नंढा नंढा ॿार 10,000 खां वधीक ॿार मारिजी चुका आहिनि, नौजवान मारिजी चुका आहिनि, मायूं मारिजी चुकियूं आहिनि। लेकिन किथे आहिनि उहे हुर्रियत वारा, किथे आहिनि आज़ादी वारा उहे जंग। इहो ॿियो केरु करण वारो आहे? इहो अमेरिका इसराइल करण वारो आहे। जे छा कंदो, जे तव्हां बेशक मारियो, लेकिन इहे जंग ओसी ताईं क़ाइमु रहंदी जेसीं ताईं तव्हां बैतुल मुक़द्दस आज़ादु न कंदो, जेसीं ताईं तव्हां असांखे मुल्क आज़ादु न करे ॾींदो। ऐं अब्द ख़ुदा जेका बि जिते रहण वारा आहियो, तलत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जुमिलो फरमायो, कूना लिज़ालिमीन ख़स्मन वलिल मज़लूम औनन, बेशक ज़ालिम जेतिरो ज़ुल्म करे तव्हां हमेशा मज़लूम सां गॾु बीजो, ज़ालिमनि ते लानतूं कंदा रहिजो हमेशा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद इसराइल अमेरिका मुर्दाबाद। एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ICP यानी कि जो हमारी मुसलमानों की तंजीम है, हमें ये कहना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे हमारे घर के किसी कोई उसको मार रहा हो, हमारे बड़े बुजुर्ग मौजूद हो वहाँ पर, क्या हम उसकी मदद नहीं करेंगे? घर के फ़र्द मदद नहीं करेगा उसकी? बिल्कुल मदद करेगा। तो हमारा जो ये फ़लस्तीन मजलूम बच्चे हमारे बगैर इतनी ताकत के मारे जा रहे हैं, हम इतनी ताकत होते हुए भी उनकी मदद नहीं कर रहे, क्यों? क्या मसला है, क्या वजह है? क्या हम गुलाम हैं अमेरिका के, या कोई हमें कर्ज़ई हैं, या कोई ऐसा कोई तो बात होगी जिसकी वजह से हमारे जो है ना मजलूम भाई को मारा जा रहा है, हम मदद नहीं कर सकते, मदद करनी होगी। और दूसरी बात, हम सब मुसलमान ईद मनाएंगे, तकरीबन मेरे ख्याल से 250 से ज़्यादा मुसलमान मुल्क हैं, सब ईद मनाएंगे। फ़लस्तीन वाले मजलूम ईद नहीं मना सकते, क्यों? कोई घर में एक फ़र्द मर जाता है तो कोई ईद नहीं मनाता, घर के सारी फैमिली नहीं मनाती। हमारे कितने जुल्म है मुसलमान भाई, अगर मुसलमान भाई समझते हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आलमी यौमतुल कुद्स और जुमातुल विदा के मौका पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और शिया उलमा कौंसिल का
फ़लस्तीनी इजहार यकजहती रैली मस्जिद अली मरकज़ इमाम बारगाह से गरीब आबाद चौक तक निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता कई सालों से इसराइली फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर गैर कानूनी काबिज़ हैं। इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद 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 अमेरिका, मुर्दाबाद इसराइल पे लानत, इसराइल पे लानत। मुल्क भर की तरह कनरी में भी शिया उलमा कौंसिल वहदतुल मुस्लिमीन अस्करिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और दीगर शिया तंजीमों की जानिब से इसराइल की जारकियत और बैतुल मुक़द्दस पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ इमाम बारगाह अल हुसैनी कनरी से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौका पर मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। उमरकोट समाजी तंजीम कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस एशिया की जानिब से सेहत के आलमी दिन के हवाले से निजी गेस्ट हाउस में सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौका पर महकमा सेहत के डॉक्टर्स और दीगर मुकर्ररीन ने सेहत के आलमी दिन के हवाले से आगाही दी। इस मौका पर मुख्तलिफ निजी और सरकारी स्कूलों के तलबा की जानिब से टैबलोस और तकारीर भी पेश की गई और स्कूल के तलबा को तोहफ़े भी दिए गए। डिगरी में भी शिया उलमा कौंसिल की जानिब से मरकजी इमाम बारगाह बाबुल इल्म से यौमुल कुद्स के सिलसिले में रैली निकाली गई। रैली में शुरका ने सखूनियत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। डिगरी में भी इसराइली बर्बरियत, गजा में गासिब इसराइली फौज का निशाना बनने वाले हजारों शहदाओं, मासूम बच्चों, औरतों, बुजुर्गों, जख्मियों और मजलूमीन गजा की हिमायत, अमेरिका और इसराइल के जंगी जराइम पर सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए रैली निकाली। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मरकजी मोहम्मदी चौक पहुंची, जहां रैली के शुरका से तालका सदर असलम परवेज नकवी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्जे में है। इसराइल फ़लस्तीन में खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी करके फ़लस्तीनी अवाम का बेगुनाह खून बहा रहा है। आज का दिन बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और मज़लूम फ़लस्तीन भाइयों से इज़हार यकजहती के तौर पर मनाया जा रहा है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। दरिया सना शुरका ने फ़लस्तीन, कश्मीर, लुबनान के हक़ में और अमेरिका इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैमरा टीम के हमरा लियाकत अली राजपूत, डिगरी। कश्मीर के नवाही इलाके में गंदम की कटाई के मामले पर शर बरादरी के दो ग्रुपों में तसादुम, एक दूसरे पर जदीद असलहे से फायरिंग की गई। गोलियां लगने के बायस से खातून मौका पर दम तोड़ गई। इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। गडाप टाउन में कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 45वीं बरसी के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर के सीनियर रहनुमा आगा तारिक पठान का कहना था कि आज 45 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लोगों के दिलों में जिंदा हैं। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। 79 को जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया गया था तो पूरे पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया के मुल्कों ने कहा था कि ये फांसी गलत दी जा रही है, एक अहम आलमी लीडर को बेगुनाह कत्ल किया जा रहा है। उस पर दुनिया के एहतजाज के बावजूद उन जालिमों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फिर भी फांसी दे दी। उसके देखेंगे गड़ी खुदाबख्श में उसकी मैयत को जिस तरीके से लाया गया था, मखसूस लोग थे, चंद लोग थे जो उनकी नमाज जनाजा में शरीक हुए, लेकिन उसके बाद आज तक 45 साल का अरसा गुजर चुका है। गड़ी खुदाबख्श का वो कब्रिस्तान गवाह है कि वहाँ पे बरसी का दिन हो या कोई आम दिन हो, हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ कुरान ख़्वानी करते हैं, वहाँ पे कुरान पाक की इबादत करते हैं और शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। तो पाकिस्तान को अगर तरक्की की राह पे रोकना था तो उन जालिमों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया, लेकिन उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक नए जो जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान की गरीब आवाम की क़यादत की और पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की की तरफ रास्ते पे चलने की कोशिशें की, लेकिन उसको भी शहीद किया गया। आज देखें कि मुल्क का सदर आसिफ अली जरदारी है और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग इस वक्त भी अपनी जानों का नजराना अपनी पार्टी पर देने के लिए तैयार हैं। यही वजह होती है आम कारकुन की, आम गरीब वर्कर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत। तो मैं आज के दिन पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी तमाम मेहनतों को जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए की, पाकिस्तान की आवाम के लिए की, रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया, तो मैं आज इस दिन की तवज्जुह से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जितने भी अल्फाज में उसको खराज तहसीन पेश करूँ वो कम है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लंबी उम्र अता फरमाए ताकि वो पाकिस्तान के गरीब और मजलूम आवाम की खिदमत कर सकें।
नौशेरो फिरोज शहीद इकबाल लाड़क की शहादत के बाद आज स्क्रैप ट्यूबवेल यूनियन में उनकी जगह जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन हुए। वकार लाड़क को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इस मौका पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लेबर का कायद कांटों के मुहासरे पर है और हमने इस मुहासरे को दिल से कबूल किया है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।